हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। आज हम ट्राई करेंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसे आप बना सकते हैं किसी भी ओकेजन में या फिर नॉर्मल डेज में। और इस रेसिपी का नाम है दाल पालक। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 4 तरह के दाल, चना दाल, तूर दाल और छिलके वाली मसूर दाल और साथ ही साथ छिलके वाली उड़द दाल। अब इन सारे दालों को मैं डाल दूंगी एक बोल में और इसे 2-3 बार अच्छे से वॉश करना है। आप किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ मिक्स दाल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ चना दाल में भी इसे बना सकते हैं या तूर दाल में। 2-3 बार इसे अच्छे से वॉश करें। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश वाटर और थोड़ी देर के लिए सोक होने के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा कि दाल अच्छे से फूल जाएगा और हमें कुक करने में आसानी होगी। अब इसे कवर करें और आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ें। अब मैंने यहाँ लिया है पालक जो 250 ग्राम के करीब होगा। इसे 2-3 बार अच्छे से वॉश करें और इसके मोटे डंठल को हटा दें इस तरह से। अब मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। तो पालक को हमेशा पहले ही वॉश कर लें। कट करने के बाद इसे ना धोएं। क्या होता है कि पालक के जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। अब मैं कुकर में सारे दालों को डाल दूंगी। अब इसमें डालें हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें सारे चॉप किए हुए पालक डाल दें। अब मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी। आप अपने अंदाज से डालें। अगर आपको गाढ़ी दाल चाहिए तो 3 कप सही मात्रा है। तो ये रहा तीसरा कप। कुकर में लिड लगाएं। अब गैस स्टोव पे चढ़ाएं। अब इसमें लगाएं 4 विसल या तब तक जब तक कि दाल अच्छे से कुक ना हो जाए। दाल कितने विसल में कुक हो जाएगा ये डिपेंड करता है कि कुकर पे, तो आप अपने अंदाज से करें। 4 विसल के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें और चेक करें। दाल परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जैसा दिखे इस तरह से। हमें लगाना है एक अच्छा सा तड़का। तो इसके लिए मैं तेल गर्म कर रही हूँ। चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ अब हींग और साथ ही साबुत जीरा। जीरा के चटकने के बाद मैं डालूंगी इसमें 3 हरी मिर्च। आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये अदरक और लहसुन जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखें। लहसुन के फ्राई होने के बाद अब डालें प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया है। तो आप बिल्कुल लाल टमाटर का इस्तेमाल करें। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अब डालें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। अब सारे मसालों को फ्राई करें और फ्लेम को मीडियम ही रखें। नमक डालें स्वाद के अनुसार। अब इसे फ्राई करें। तो मसालों से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सारे कुक किए हुए दाल को इसमें पलट लें और अब इसे अच्छे से मिक्स करें और फ्लेम को मीडियम रखें। तो देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मिक्स कर लें अच्छे से। परफेक्ट। अब फ्लेम को बंद करें
और थोड़ी देर इसे ढककर यूं ही छोड़ दें। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय।